बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू? आई एम अज़रा परवीन और आप देख रहे हैं चैनल मैथ की दुनिया बाय अज़रा। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि पॉलिनोमियल फंक्शंस क्या होता है, इक्वेशंस क्या है, रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम क्या है। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि पॉलिनोमियल विद लॉ ऑफ डिग्री हैविंग स्पेशल्स नेम्स इनके क्या है, ठीक है, पॉलिनोमियल्स के। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पे हम देखते हैं कि पॉलिनोमियल्स जिसकी डिग्री, वेरिएबल की डिग्री जिसकी ज़ीरो हो तो उसे हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। किस तरह से? फॉर एग्जांपल मेरे पास है 2, ठीक है, और x रेज टू पावर 0। मैंने कहा है वेरिएबल की डिग्री ज़ीरो हो, ठीक हो गया। तो x रेज टू पावर 0 इज़ इक्वल टू 0। कोई भी इक्वेशंस हम ले लेते हैं, ठीक है, वेरिएबल हमारे पास 0 है उसकी डिग्री। अब हमें पता है जो x रेज टू पावर 0 हो जिसकी डिग्री वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। तो इसलिए हमने क्या किया, x की पावर 0 ये इक्वल होता है 1 के, तो 1 पुट कर दिया और ये 2 1 ज़ा 2, तो ये हमारे पास कांस्टेंट नंबर आ गया है, ठीक है। तो यही कहा है कि जिस वेरिएबल की पावर 0 हो तो वो हमारे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है डिग्री, जिसकी डिग्री 1 हो वेरिएबल की, वो लीनियर पॉलिनोमियल होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास है ax प्लस बी इज़ इक्वल टू 0, ठीक हो गया। अब देखें एक एक इंक्रीज़ करते जाएंगे ना। पहले हमारे पास क्या था, कांस्टेंट है। ये जो फर्स्ट हमारे पास है ये वाला, ये हमारे पास कांस्टेंट हो गया। यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है, 0 है, क्योंकि मैंने वेरिएबल की पावर 0 नहीं लिखी, क्योंकि इसका मतलब 1 ही है, और 1 जिसके साथ मल्टीप्लाई होता है वही टर्म आती है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कहा है जिसकी डिग्री 1 हो, यहाँ पे वेरिएबल की डिग्री जो है वो 1 है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं ये लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशंस है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि जिसकी डिग्री 2 हो तो वो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर क्वाड्रेटिक होती है, ठीक है। किस तरह से? अब हमने कांस्टेंट पढ़ लिया था, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये कांस्टेंट था, कांस्टेंट पढ़ लिया। फिर हमने पढ़ा है, इक्वेशंस लिखती हूँ मैं यहाँ पे, कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी और इज़ इक्वल टू 0, ठीक है, इज़ इक्वल टू 0। अब देखें सबसे पहले हमने क्या किया था, कांस्टेंट की डेफिनेशन, फिर हमने कहा 1 वेरिएबल हो तो वो लीनियर बनता है। अब हम कह रहे हैं कि जिसकी डिग्री 2 हो तो वो हमारे पास क्या बनता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाता है, ठीक है। इसके बाद फिर हम कहते हैं इसी के अंदर कि जिसकी डिग्री 3 हो, अब हम एक और इंक्रीज़ कर देंगे, ठीक है। जिसकी डिग्री 3 हो तो वो हमारे पास क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होता है। और जिसकी डिग्री 4 हो तो वो हमारे पास क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स या फिर क्वाड्रेटिक, ठीक है। और फिर अब देखें यहाँ तक हमने क्या डिस्कस किया है, डिग्री को। जिसकी डिग्री 0 हो कांस्टेंट, जिसकी डिग्री 1 हो लीनियर, 2 हो क्वाड्रेटिक, 3 हो क्यूबिक, ठीक है, इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले हम पॉलिनोमियल की मतलब यहाँ पे जिक्र करेंगे और यहाँ पे हम बताएंगे कि जिसकी डिग्री क्या क्या थी हमारे पास, ठीक है। ये अब ऑपोजिट पढ़ेंगे। अब देखें 0 जो है इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, ठीक है। 0 पॉलिनोमियल की 0 डिग्री होती है। एनी कांस्टेंट, अगर हम कांस्टेंट लें तो उसकी डिग्री क्या होगी, तो पॉलिनोमियल जाहिर सी बात है 0 होगा। मैंने कहा है यहाँ पे हमने डिग्री पहले कंसीडर किया था, अब हम यहाँ पे इक्वेशन को देखेंगे और बाद में देखेंगे डिग्री क्या है। मतलब दोनों तरीक़ों से आ सकते हैं ना क्वेश्चन, इसलिए। अब पॉलिनोमियल हैविंग अगर 1 टर्म हो तो फिर क्या बनती है, मोनोमियल बन जाती है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या कहा था, लीनियर को 1 टर्म थी ना, तो यहाँ पे क्या है, मोनोमियल बन जाती है। अगर 2 टर्म हो तो वो बाइनोमियल बन जाती है, अगर 3 हो तो वो ट्राइनोमियल बन जाती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर हम कहते हैं द ऑब्टेन रिमाइंडर p ऑफ x इज डिवाइड्स बाय x माइनस a और फाइंड द वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल्स x माइनस a, ठीक है। इसके बाद है डिटरमाइंस ले लें लीनियर पॉलिनोमियल का, तो p ऑफ, अब जैसे कि आप लोगों को याद होगा फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम हमारे पास क्या था कि जब हम कोई भी मतलब इक्वेशंस को डिवाइड
पुट करें, कोई वैल्यूज़ है इक्वेशंस के अंदर पुट करें हम, मेरा प्रीवियस लेक्चर आप लोग देखिएगा, वहाँ से समझ आ जाएगी। मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूँगी। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या था, हमारे पास कोई इक्वेशंस थी और कोई भी वैल्यूज़ हमारे पास गिवन थी, जैसे यहाँ पे हमें बताया गया है कि x माइनस है, ठीक है। इसी तरह से फॉर एग्जांपल दे दिया होता है x माइनस 2x से जाके 2 हो जाता है, ठीक है। 2 उस इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं। अगर कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाता हमारे पास, यही कहा है ना कि कांस्टेंट आ जाए, तो कांस्टेंट आ जाता तो वो हमारे पास क्या होता था, रिमाइंडर होता था। और इसी तरह से अगर कांस्टेंट ना आता, हमारे पास 0 के इक्वल होता, तो वो हमारे पास फैक्टर थ्योरम था, ठीक है। ये आप मेरे प्रीवियस लेक्चर को देखिएगा। फिर है कि डिवाइडेंट इज इक्वल टू डिवाइज़र कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अब हम किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, डिवाइज़र होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो चीज़ लिखी जाती है वो हमारे पास डिवाइडेंट होता है, और यहाँ पे जो आंसर आता है वो हमारे पास कोशेंट होता है, और जो एंड में हम सोल्व करते हैं, आंसर निकालते हैं, या कांस्टेंट आता है या 0 आता है, वो हमारे पास क्या होता है, रिमाइंडर होता है, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं सिंथेटिक डिवीज़न। अब सिंथेटिक डिवीज़न क्या है हमारे पास, आज तक हमने क्या किया था, स्टार्ट से ही कोई भी हमारे पास वैल्यूज़ होती थी, ठीक है, उसको हम क्या करते थे, डिवाइड करते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 5 है, 5 2 ज़ा 10, इस तरह से मतलब लॉन्ग डिवीज़न, बड़े बड़े क्वेश्चन आ जाते थे, लॉन्ग डिवीज़न होती थी हमारे पास। या फिर अगर हम कोई इक्वेशंस ले लें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, और इसको हम डिवाइड करते थे एक्स के साथ, और यहाँ पे हम आंसर आता था, यहाँ पे हम डिवाइड करते जाते थे, ठीक है। बहुत सारी लॉन्ग डिवीज़न होती थी। अब हमने कहा है सिंथेटिक डिवीज़न, ऐसी डिवीज़न जो शॉर्टकट हो, ठीक है। पहले डिवाइड करते थे इक्वेशंस को या नंबर्स को किसी चीज़ पे, ठीक है, तो वो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होते थे। अब हमने एक न्यू तरीका अख्ज़ किया है जिसका नाम है सिंथेटिक डिवीज़न। इसका मतलब है शॉर्टकट, ठीक है, शॉर्टकट। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं कहती हूँ कि हमारा घर है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी घर ले लें, एक जो है वो लॉन्ग रास्ता है घर तक जाने का, और एक शॉर्टकट है। इसी तरह से यह है, जो हम डिवाइड करते थे इक्वेशंस को, कांस्टेंट टर्म्स को हम डिवाइड करते थे, वो लॉन्ग होता था। अब सिंथेटिक डिवीज़न क्या है, ये शॉर्टकट है, ठीक है। किसी भी चीज़ को डिवाइड करने के लिए ये शॉर्टकट है। अब मैं आपको बताती हूँ एक एग्जांपल लेके, तो एग्जांपल लूँगी ना, तो ये जो सारे जितने भी यहाँ पे लाइंस लिखी हुई है, ये सारी की सारी आप लोगों को समझ में आ जाएगी। यहाँ पे एक क्वेश्चन एग्जांपल लेके सोल्व करती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6, ठीक है। इसको मैं डिवाइड कर रही हूँ, डिवाइड x माइनस 3 के साथ में डिवाइड कर रही हूँ। यहाँ से हम क्या करेंगे, x माइनस 3 को इक्वल कर लेंगे 0 के, और x इज़ इक्वल टू, इधर जाके माइनस है तो इधर जाके ये प्लस हो जाएगा, x इज़ इक्वल टू 3 आ गया। अब हमने सिंथेटिक डिवीज़न के थ्रू इसको डिवाइड करना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, यहाँ पे मैं कहती हूँ, आप देखें जो हमारे पास वैल्यूज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल अब वेरिएबल के सामने जो है अगर कोई कोफिशेंट ना हो तो इसका मतलब क्या होता है, 1 है वहाँ पे, ठीक है। एक्स क्यूब का जो कोफिशेंट है वो हमारे पास है 1, और एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट है -2, ठीक है। एक्स का कोफिशेंट है -5, और ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। और मैं डिवाइड करूँ क्योंकि यहाँ से हमने क्या निकाला था, x इज़ इक्वल टू 3, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 3। अब हमने सिंथेटिक डिवीज़न के थ्रू इस क्वेश्चन को हल करना है, तो हम कहते हैं कि जो फर्स्ट ऑप्शन होता है ना हमारे पास, ये एज इट आ जाता है, ठीक है। 1 है तो नीचे भी मैं इसको 1 ही लिख दूँगी, ठीक हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कलर चेंज करके बताती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 1 यहाँ पे लिख दिया मैंने, 1 यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी कि 1
थ्री को मैं मल्टीप्लाई करूँगी 1 के साथ, ठीक है। 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो 3 1 ज़ा 3, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3, ठीक हो गया। यहाँ पे हमने लिख दिया है 3। इसके बाद हम क्या करेंगे, -2 और 3, प्लस का 3 है, प्लस के 3 में से -2 निकाल दें तो आंसर हमारे पास क्या आता है, प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है, प्लस का 1 आ जाएगा। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 1 के साथ, 3 1 ज़ा 3, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख देंगे 3। अब -5 में से 3 निकालें तो आंसर क्या आता है, -2 आ जाता है। अब हम क्या करेंगे, अब इसी 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ। हम -2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3 2 ज़ा 6 बन गया, माइनस का 6 यहाँ पे लिख दिया -6, ठीक है। अब इसका रिमाइंडर जो है वो क्या आता है, प्लस के 6 में से -6 निकालें, रिमाइंडर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है, तो 0 आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, पहले हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट, ठीक है, पहला जो होता है वो कांस्टेंट है, दूसरा x है और थर्ड हमारे पास x²। अब हम क्या लिखेंगे, x। अब देखें ये हमने सोल्व कर दिया है, जो पहला होता है वो हमारे पास -2 जो है ये कांस्टेंट है, उससे आगे वाला x की वेरिएबल की पावर 1 है, x है, यहाँ पे x³ है, स्क्वायर है सॉरी, तो अगर एक और चीज़ आ जाती वो x³ बन जाता, फिर x4 x5 इस तरह से बन जाता है, ठीक है। अब इसको हमने लिखना है, किस तरह से लिखेंगे कि ये देखें ये यहाँ पे क्या बन रहा है, ये -2 है, कांस्टेंट है, ये x है और ये x² है, तो मैं लिखूँगी यहाँ पे x², ठीक है, प्लस x और -2, ठीक हो गया। इस चीज़ को मैंने लिख दिया है x² प्लस x -2, और जो रिमाइंडर है हमारे पास वो किसके इक्वल आया है, रिमाइंडर आया है हमारे पास 0। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे रिमाइंडर 0 ना होता, कोई भी कांस्टेंट नंबर होता, 2 3 -2 कोई भी एनीथिंग, ठीक है, तो वो हमारे पास रिमाइंडर यहाँ पे आ जाता। तो इसलिए हमने कहा है इतने बड़े बड़े लेंथी क्वेश्चन को सोल्व करने की बजाय हम सिंथेटिक डिवीज़न के थ्रू शॉर्टकट के ज़रिए से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब ये जो मैंने आपको समझाया है, आप एक और 2 क्वेश्चन कुछ भी मतलब 1 या 2 क्वेश्चन करके इसको सॉल्व करके देखना, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। अब देखें ये जो हमारे पास जितने भी ये हमारे पास लिखे हुए हैं, राइट डाउन द कोफिशेंट, वही है ना, मैंने कहा था जो फर्स्ट होता है ना वो हमारे पास एज इट आ जाता है, और उसके बाद एज इट लिख के उसको जिसको हम डिवाइड कर होते हैं उसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है, ये सारा कुछ ना, ये सारी की सारी बातें वही लिखी हुई है जो मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाई है। इसके बाद हम कहते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जिसकी डिग्री 2 होती है, वेरिएबल की डिग्री, वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती है, ठीक है। और ये जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, ax² प्लस bx प्लस सी इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। और इसमें जो कोफिशेंट है वो हमारे पास है a b और c हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है। और फिर हमने कहा है कि ये जो a है हमारे पास, a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये देखें ax² प्लस bx और प्लस c इज़ इक्वल टू 0, अगर a ही हमारे पास 0 हो जाएगा, ठीक है, तो फिर ये क्या बन जाएगा, क्योंकि ये सारी टर्म तो 0 होगी, ये तो सारी 0 होगी, तो 0 या ये तो निकल जाएगी, ठीक है। bx प्लस c ये तो लीनियर इक्वेशन बन गई फिर, क्योंकि जिसकी वेरिएबल की पावर 1 हो तो लीनियर आ जाती है। इसलिए हमने कहा है कि जो हमारे पास x² का जो कोफिशेंट है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो ये 0 नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम कहते हैं कि रिलेशन बिटवीन रूट एंड कोफिशेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब हमारे पास एक फार्मूला है जिसको सम रूट ऑफ फार्मूला, फॉर एग्जांपल मेरे पास है यहाँ पे कि b² माइनस x² x²
माइनस एस एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। मैं यहाँ पे नीचे लिख देती हूँ इसको, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब ये सम रूट ऑफ फार्मूला है हमारे पास, तो एस हमारे पास होता है सम, पी हमारे पास होता है प्रोडक्ट। एस को हमने क्या करना होता है, एस को हमने करना है, ये हमारे पास फार्मूला है कि माइनस बी ओवर ए। ठीक है, यही चीज़ लिखी हुई है, माइनस बी ओवर ए, मतलब जो कोफिशेंट है एक्स का वो लिखना है, और डिवाइड में ए हमारे पास जो एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट होता है वो हमने लिखना होता है। अब पी का मतलब क्या है, पी का मतलब है कि सी ओवर ए। सी हमारे पास क्या होता है, कोई कांस्टेंट टर्म होती है, और ए हमारे पास क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट होता है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी हमारे पास। ठीक है, इसी तरह से फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेके बताती हूँ आप लोगों को कैसे मैं बता रही हूँ। देखिए मेरे पास है 2x² प्लस 3x और माइनस का 2 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब मैंने क्या कहा है कि जो इक्वेशन है हमारे पास x² माइनस एस एक्स प्लस पी, एस हम कैसे निकालेंगे, माइनस बी ओवर ए, एस हम ऐसे निकालेंगे ना, माइनस बी ओवर ए। अब बी ओवर ए कोफिशेंट ऑफ एक्स ओवर एक्स स्क्वायर है ना, ये यहाँ पे ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, कोफिशेंट जो है वो एक्स स्क्वायर ओवर ए, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। ठीक है, इसका जो कोफिशेंट है ये वाला हो गया 3 ओवर 2 आ गया माइनस का। अब p निकालेंगे, p मैंने कहा था जो हमारे पास कांस्टेंट होता है वो, और जो एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट होता है वो, तो 2 ओवर 2 आ गया, आंसर 1 आ गया। अब जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, इसके अंदर पुट कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स, एस किसके इक्वल निकला है, माइनस और माइनस ये प्लस हो गया, 3 ओवर 2 और एक्स, और प्लस पी किसके इक्वल आया है, प्लस 1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ये इस तरह से सोल्व करना होता है। इक्वेशंस है यहाँ पे, नेक्स्ट भी देखेंगे हम, ये देखें यहाँ पे भी दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। एस हम कैसे निकालते होते हैं, माइनस बी ओवर ए। ठीक है, और पी हमारे पास होता है सी ओवर है। यही जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बी ये वाला बी ओवर ए, और ये सी ओवर ए। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये लिया हुआ है, तो इसको हम सोल्व करके ये हम निकालते हैं। इसके बाद है नेचर ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास एक डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला है, ये वाला ये लिखा हुआ है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला है। इसको हम डिनोट कर सकते हैं, डेल्टा से भी डिनोट कर सकते हैं, और डिस्क्रिमिनेंट भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ये डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है। अब देखें, जो हम डिस्क्रिमिनेंट के ज़रिए इसको सोल्व करेंगे, अगर हमारे पास जो इक्वेशंस को सोल्व करने के बाद अगर जो डिस्क्रिमिनेंट है वो आ जाए ज़ीरो के इक्वल, ठीक है, तो वो हमारे पास होता है रियल और इक्वल होता है। ये पेपर में ही पूछा जा सकता है कि बी स्क्वायर, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यूज़ जो है सोल्व करके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमारे पास ज़ीरो आ जाए तो वो किसके इक्वल होता है, रियल और इक्वल होता है। रियल या इक्वल हम कह सकते हैं इसको। अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो आ जाए, ठीक है, मतलब ज़ीरो से बड़ा आ जाए, पॉजिटिव वैल्यूज़ आ जाए, तो वो हमारे पास होता है रियल और अनइक्वल होता है। ठीक है, और अगर लेस देन ज़ीरो आ जाए तो वो हमारे पास होता है इमेजिनरी पार्ट। ठीक हो गया, क्योंकि ज़ीरो इसमें सबसे बड़ा तो माइनस की वैल्यूज़ आएगी ना, -2 -3 जो भी आंसर आता है नेगेटिव में आता है वो इमेजिनरी होता है। इसके बाद हम कहते हैं कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर वो परफेक्ट स्क्वायर रूट हो तो वो रैशनल नंबर होता है, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर रूट ना हो तो वो इर्रेशनल होता है। ठीक है, परफेक्ट हो तो वो रैशनल होता है, अदरवाइज़ वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स होता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम कहते हैं जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको सोल्व करने के कितने तरीके हैं, उसको सोल्व करने के 3 मेथड हैं। फैक्टराइजेशन से, फर्स्ट ऑफ ऑल हम फैक्टराइजेशन से कोशिश करते हैं, क्योंकि शॉर्टकट करके तो वो फैक्टराइजेशन के थ्रू हो जाए, उसके पेयर जो है वो बन जाए। फिर हम कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर के ज़रिए से भी हम इसको कर सकते हैं।
ठीक है। और फिर हम क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू भी हम कर सकते हैं। ये हम लोग स्टार्ट से ही पढ़ते आ रहे हैं। ये 3 मेथड है, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक नोट है वो हम कहता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो हमारे पास पैराबोला होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का ग्राफ जो होता है वो किसके इक्वल होता है, मतलब किस तरह से बनता है, पैराबोला की शक्ल में हमारे पास बनता है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ। इसके बाद सोल्यूशन इज़ आल्सो इज़ कॉल्ड अ रूट्स। जो हम सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, जो इसकी जो सोल्यूशन होते हैं वो रूट्स होते हैं और ज़ीरो, ठीक है, रूट्स ही बनाते हैं ना हम। तो इसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास ये वाला है कि -b + -b² -4ac/2 है। ये था हमारा आज का लेक्चर। तो जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक्स फॉर वाचिंग स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।